शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा धाम के दर्शन मात्र से भक्त परमानंद से भर जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के मुश्किल रास्तों को पार करना भी कांवरियों के लिए किसी आनंद से कम नहीं रहा। कई तरह के अनुभव कांवरियों को यात्रा के सुख के साथ मिले और फिर आती है वो घड़ी जिसकी चाहत थी लंबी दूरी और लंबे इंतजार के बाद अगर मन वांछित वस्तु दिखे तो मन हुलसित होगा ही। ये भोलेनाथ की धुन में 105 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने वाले कांवरियों से पूछिए। जब बाबा नगरी पहुंचने पर पहली बार वैद्यनाथ धाम के शिखर की हल्की सी झलक मिलती है तो खुशी से कैसे झूम उठते हैं और पंचशूल के दर्शन के बाद मन थिरक उठता है। आज हम पहुंच गए हैं बाबा धाम, तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर अपने संवाददाता अमित कुमार शर्मा के साथ। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। विष के ताप को शीतल करने के लिए उन्होंने अपने सर पर अर्धचंद्र धारण किया। उसी समय सभी देवता भी भगवान शिव पर जल अर्पित करने लगे। यह घटना श्रावण मास में हुई थी। तभी से शिव भक्तों में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं देवघर के दुम्मा से और बढ़ते हैं वैद्यनाथ मंदिर की ओर। आपके संग हूँ मैं अमित शर्मा अपने सहयोगी एमपी सुमन के साथ। कांवरिया पथ का मात्र 10 किलोमीटर का हिस्सा ही झारखंड में पड़ता है, मगर झारखंड में प्रवेश करने के बाद आपको इस तरह के पंडाल कई जगह दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन इन पंडालों से आप अपना धार्मिक ज्ञान बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे हमारे पीछे के पंडाल में कार्तिकेय भी भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि सिर्फ गणेश जी ने ही शिव और पार्वती की परिक्रमा की थी। दुम्मा से आगे बढ़ते हुए कलकतिया धर्मशाला होकर हम इस समय भूत बंगला में पहुंच चुके हैं। भूत बंगला दरअसल इस जगह का नाम है। कहते हैं कि किसी जमाने में यहाँ एक जमींदार परिवार हुआ करता था और उसका एक मकान था। एक समय की बात है कि वो मकान एक दिन अचानक पूरा का पूरा ढह गया। तब से ही इस जगह का नाम भूत बंगला पड़ गया। अब हाल ये है कि यहाँ भूत बंगला लॉज भी है। मंदिर अब यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर रह गया है और हमारा सफर जारी है। भूत बंगला से आगे बढ़ते हुए हम दर्शनिया पहुँच चुके हैं। कांवड़ यात्रा में दर्शनिया काफी महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ कांवरिया अपने कांवर की अंतिम पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण होता है और वो क्षमा याचना भी करते हैं, ताकि अगर उनकी यात्रा में किसी तरह की भूल चूक त्रुटि रह गई हो तो उसे भगवान क्षमा करें। मगर समय के साथ साथ धीरे धीरे दर्शनिया का स्वरूप बदलता जा रहा है। यही वो जगह है जहाँ से पहली बार वैद्यनाथ मंदिर के पंचशूल का दर्शन होता था, लेकिन अब नई बनती इमारतों ने उस जगह की महत्ता कम कर दी है। हो सकता है कि आने वाले सालों में यहाँ से मंदिर दिखना पूरी तरह से बंद भी हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो कांवरिया यहाँ आते थे और अब जो आते हैं कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है? कुछ संख्या कम हुई है पहले से? संख्या तो हर साल बढ़ रही है भीड़ के कारण। दर्शनिया में आने वाले कांवरियों दर्शनिया में आने वाले कांवरियों की संख्या यहाँ घट रही है, क्योंकि कारण है जो लोग आते हैं देखते हैं सीधे सब जा रहे हैं, उसी के झुंड में ही निकल जाते हैं, क्योंकि लाइन लगनी होती है। 2-4 घंटा 5 घंटा लाइन में रहने के बाद ही जल चढ़ती है। दर्शनिया से आगे चलकर हम पहुंच गए हैं इस समय शिवगंगा कुंड पर। शिवगंगा पुष्करणी कांवरियों के लिए अंतिम पड़ाव माना जाता है। यहाँ कांवरिया आकर के कांवर अपना रखते हैं और संकल्प लेते हैं। शिवगंगा पुष्करणी में कांवरिया स्नान भी करते हैं। यहीं से कांवरिया आगे बढ़कर बाबा वैद्यनाथ धाम जाकर मंदिर में भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। शिवगंगा का काफ़ी महत्व माना गया है। यहाँ पर स्नान करना कांवरियों के लिए आवश्यक होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ कभी ज्योतिर्लिंग के नज़दीक भवरोगहर नदी बहती थी, जो अब सीमित होकर केवल शिवगंगा पुष्करणी के रूप में ही रह गई है। इसीलिए इस जगह को भवरोगहर कुंड भी कहा जाता है। कुंड की गहराई काफ़ी ज़्यादा है और पहले यहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुआ करती थी, मगर अब प्रशासन की तरफ से
चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि जो कांवरिया आते हैं वो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकें। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से यहाँ पर नौकाएं रखी गई हैं जिनमें गोताखोर होते हैं जो किसी भी तरह की दुर्घटनाएं अगर घटें तो उनसे निपटने के लिए तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं कि शिवगंगा पुष्करणी जो है इसके बीच में भोलेनाथ की मूर्ति बनाई गई है। कुछ साल पहले ही इसे स्थापित किया गया है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सके। ये मूर्ति जो है भगवान शंकर की, भोलेनाथ की काफ़ी आकर्षित करती है जो कांवरिया यहाँ आते हैं। फाइबर की बनी हुई मूर्ति है, 30 फुट ऊंची मूर्ति है और बिल्कुल जो ये पुष्करणी है, शिवगंगा पुष्करणी, उसके बीचों बीच इसे स्थित किया गया है। तो दूर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ हो जाते हैं और कांवरिया जो है वो आनंद उठाते हैं भोलेनाथ के रूप का। वैद्यनाथ धाम की महिमा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस भूमि को आरोग्यप्रद माना जाता है। वैद्यनाथ का अर्थ होता है वैद्यों के नाथ, अर्थात हर प्रकार के शारीरिक कष्ट और रोगों को हरने वाले। और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में, इस शिवगंगा पुष्करणी में स्नान करने से सभी प्रकार के शारीरिक रोग, कष्ट, दुख, पीड़ा, ये सारे के सारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनका निवारण हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी पंडे होते हैं जो संकल्प करवाते हैं। हमारे साथ इस समय ऐसे ही एक पंडे हैं, झंडा बाबा के नाम से मशहूर हैं यहाँ पर। हम उनसे जानते हैं कि शिवगंगा का महत्व क्या है और किस तरह से पूरी की पूरी संकल्प की प्रक्रिया होती है। आप बताइए कि शिवगंगा का क्या महत्व है कांवड़ यात्रा में और क्या पूरी प्रक्रिया है संकल्प की? शिवगंगा बहुत पुराना चीज़ है यहाँ का और बहुत अतीत चीज़ है। यहाँ पर लोग आते हैं, वो पहले स्नान करते हैं कांवर रख के, उसके बाद बाबा का नाम से जल खुलता है। शिवगंगा में संकल्प किया जाता है, जो भी अपने नाम से करते हैं उसके बाद बाबा का जलार्पण करने के लिए जाते हैं। जी, क्या मंत्र है संकल्प का और क्या उसका मूल अर्थ क्या माना जाता है, संक्षेप में बताइए। मूल यही है कि संकल्पितो मूल कामो वही, संकल्प से ही सब कुछ होता है। पंडित जी ने जो मंत्र अभी पढ़ा संकल्प का, उसके मूल में यही है कि जो भी कांवरिया यहाँ आते हैं वो भगवान पे खुद को समर्पित करते हैं। जो उनकी मनोकामना होती है वो भगवान को बताते हैं और उन पर खुद को समर्पित करते हैं। यही संकल्प का मूल होता है। शिवगंगा पुष्करणी की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है और भगवान शिव पर जलार्पण के लिए जो गंगा जल कांवरिया सुल्तानगंज से लेकर के यहाँ आते हैं, 105 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद अपनी यात्रा की जो उनकी थकान होती है वो यहाँ आकर के मिटती है। यहाँ पर जलार्पण से पहले स्नान करना आवश्यक माना जाता है और शिवगंगा में स्नान करना और संकल्प लेना ये एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है जब भगवान भोलेनाथ को जलार्पण के पहले। इसलिए हर कांवरिया यहाँ जरूर आता है और यहाँ आकर के कुंड में स्नान करता है और स्नान करने के बाद संकल्प लेकर के फिर से भगवान शिव पर जलार्पण के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं लोग। शिवगंगा में स्नान करने और संकल्प लेने के बाद कांवरिया ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही कांवरिया हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बेगूसराय से आई हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपने यहाँ स्नान किया और अब आप ज्योतिर्लिंग की ओर जा रही हैं? हाँ, हम स्नान कर लिए शिवगंगा में। अब हम बाबा से दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जी। हाँ। तो आप कब से आ रही हैं, किस तरीके से और कुछ मनोकामना लेके आई थी? हम 6 महीना से आ रहे हैं, प्रत्येक महीना हम आते हैं और 6 महीना तक और आएंगे, जो कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। यहाँ पर स्नान करने और संकल्प लेने के बाद कांवरिया बढ़ चलते हैं ज्योतिर्लिंग की ओर। आइए हम भी बढ़ते हैं भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने। शिवगंगा से आगे बढ़कर अब हम वैद्यनाथ मंदिर में आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतार बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए लगती है। यह कतारें कई किलोमीटर लंबी होती हैं। घंटों इंतजार करने के बाद श्रद्धालुओं की बारी आती है और भक्तगण बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर पाते हैं। हम भी इस समय मंदिर में आ चुके हैं और ऐसे ही कतार में शामिल हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कांवड़ यात्रा सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है। जिस तरह की समरसता यहाँ दिखाई पड़ती है वैसी शायद ही कहीं और दिखाई पड़े। कांवड़ यात्रा के दौरान ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात हर भेदभाव मिट जाता है। अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ केसरिया परिधानों में सजे कांवरिया। न बाबा के दरबार में न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है।
अगर किसी की कोई जाति है तो वो सिर्फ शिव भक्ति की जाति है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और दिखाई पड़े। 105 किलोमीटर की लंबी कष्टप्रद यात्रा के बाद जब श्रद्धालु यहाँ भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो खुद परमात्मा के करीब पहुंच गए हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा के बाद भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है। आप बताइए कि जब आपने जल चढ़ाया तब क्या महसूस हुआ आपके हृदय में? मुझे तो लगा कि साक्षात देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं। किस मनोकामना के साथ क्या भावना लेकर के आप आए थे यहाँ? बाबा सब जानते हैं, उनको कुछ कहना नहीं पड़ेगा जी। आप बताइए कि आपने जब जल चढ़ाया तब आपको क्या महसूस हुआ? महसूस तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया रहा। दर्शन हुआ अच्छा ढंग से और दर्शन है, सभी लोग उत्साहित हैं दर्शन के लिए। 105 किलोमीटर की पैदल दूरी यात्रा तय करके हम लोग यहाँ आए हैं। बाबा का दर्शन हुआ, दर्शन कर लिया। मनोकामना के लिए अपने अंदर में हम लोग सब लोग अपने अंदर में रखे हैं। 105 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी कर जब कांवरिया बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। बाबा भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, इस विश्वास और श्रद्धा के साथ वो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पूरी कर यहाँ आते हैं। हमारी आज की यात्रा भी यहीं खत्म होती है। आपके साथ रहा मैं अमित शर्मा, कैमरामैन MP सुमन के साथ। हमारे साथ बोलिए बोल बम।